किसान वीरों, गेहूं का बीज 1 एकड़ में कितना लेना है? अगर ड्रिल मशीन से बुआई करनी है तो बीज की सही मात्रा क्या लेनी है? अगर हाथ से छींटा देकर बुआई करनी है तो फिर बीज की मात्रा कितनी लेनी है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा हो सके। क्योंकि एकदम सही बीज की मात्रा पे हमारी फसल पूरी की पूरी डिपेंड रहती है और हर एक एरिया के हिसाब से बीज की मात्रा अलग अलग बताई जाती है। और आज हम एक गेहूं के बीज की सही मात्रा के बारे में बात करेंगे, जो हर एक एरिया के हिसाब से हमारे किसान भाई लेते हैं। इसलिए गेहूं की बुआई से पहले हमें ये वीडियो पूरा देखना है। और अगर हम डीएपी 1846 खाद ले रहे हैं तो डीएपी की सही मात्रा क्या लेनी है, और अगर हम एनपीके 12-32-16 खाद का प्रयोग करने वाले हैं तो फिर हमें एनपीके खाद की सही मात्रा क्या लेनी है। क्योंकि एनपीके खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है और डीएपी 1846 खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। तो किसान वीरों, आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि बीज और खाद की सही मात्रा लेने से पैदावार में कितना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमें उपचारित बीज की बुआई करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का जीरो ड्रिल या सी ड्रिल मशीन का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बीज और खाद बहुत ही बढ़िया तरीके से और समान रूप से बुआई हो सके। और अगर अगेती गेहूं की बुआई ड्रिल मशीन से कर रहे हैं तो बीज की मात्रा लेनी है 50 से 60 केजी प्रति एकड़, क्योंकि इस समय तक टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो फिर कल्लों की मात्रा थोड़ी कम रहती है। इसलिए इस समय हमें बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर ही लेनी चाहिए। और अगर गेहूं की बुआई 5 नवंबर से 15 नवंबर तक करनी है तो फिर हमें बीज की सही मात्रा लेनी है लगभग 45 से 50 केजी प्रति एकड़, क्योंकि 5 नवंबर तक मौसम बिल्कुल गेहूं की बुआई के अनुकूल हो जाता है। और अगर हम हाथ से छिड़क कर गेहूं की बुआई करनी है तो जो भी बीज की मात्रा लेनी है उससे 5 केजी बीज की मात्रा बढ़ाकर ही लेनी है, क्योंकि कई बार कुछ दाने ऊपर रह जाते हैं और कुछ दाने ज्यादा गहरे चले जाते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और बात करें कि एनपीके और डीएपी खाद की सही मात्रा क्या लेनी है, तो एनपीके और डीएपी खाद की सही मात्रा लेनी है 50 से 75 केजी प्रति एकड़, क्योंकि अगर हमारे खेत ज्यादा हल्के हैं तो हमें एनपीके या डीएपी खाद की मात्रा लेनी है 75 केजी प्रति एकड़। और अगर हमारे खेत भारे हैं या गोबर की खाद डली हुई है तो फिर हमें खाद की मात्रा लेनी है 50 केजी प्रति एकड़। और डीएपी 1846 के साथ 15 से 20 केजी एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश अलग से जरूर डालना है, क्योंकि डीएपी में पोटाश की मात्रा 0 होती है। और किसान वीरों, किसी भी पौधे को 3 मेजर पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और इसलिए हमें गेहूं की बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देने होते हैं। और जो डीएपी 1846 खाद होती है इसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है और 0% पोटाश होता है। इसका मतलब यह है कि जो ये 1846 लिखा है तो ये 100 किलो के हिसाब से 18% इसमें नाइट्रोजन है और 46% इसमें फास्फोरस है और पोटाश की मात्रा तो 0 ही है। इसका मतलब यह है कि 50 किलो बैग के हिसाब से 9 केजी इसमें नाइट्रोजन है और 23 केजी इसमें फास्फोरस है और पोटाश की मात्रा इसमें 0 होती है। इसलिए डीएपी खाद के साथ हमें पोटाश अलग से डालनी होती है। और यही जो एनपीके 12-32-16 है तो इसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटाश मिल जाती है, जो कि ये जो मात्रा दी है ये 100 किलो के हिसाब से है। तो जो हमारा 12-32-16 का 50 किलो का बैग है तो इस बैग में हमें 6 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है और 16 किलोग्राम फास्फोरस मिलता है और इसमें 8 किलोग्राम पोटाश मिलता है। इसलिए एनपीके खाद के साथ पोटाश देने की जरूरत नहीं होती है। और इसके अलावा एनपीके या डीएपी खादों को खेत में पहले भी डाल सकते हैं और उसके बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं, या फिर एक साथ बीज और खाद को ड्रिल मशीन में डालकर भी बुआई कर सकते हैं। और ड्रिल मशीन से बुआई करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा खेत एकदम टाइट या बिल्कुल मुलायम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खेत टाइट होगा तो बीज कई बार ऊपर रह जाता है और अगर खेत ज्यादा मुलायम होगा तो कई बार बीज ज्यादा गहरा भी चला जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बाकी किसान वीरों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।